हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि किसी भी संख्या का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको भी औसत निकालने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। आइए, आज हम 4 क्वेश्चन को लेंगे और चारों क्वेश्चन को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या है। हमें बताना है 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक मैं सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। औसत निकालने के लिए आपको जितना संख्या दिया जाता है उन सभी का योग आपको ऊपर लिखना है। तो आप नोट करेंगे सभी संख्याओं का योग। ओके, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो बाद में ये आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, और बाई कुल संख्या। सभी संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, सभी संख्या या फिर कुल संख्या आप कह सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10, 19, 21, 22 और 28। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 10, 19, 21, 22 और 28। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सभी संख्याओं का योग, तो इन सभी को हमने जोड़ लिया। योग मतलब होता है जोड़, और बाई सभी संख्या। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 से भाग दे देंगे। आइए इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 28 में जोड़ेंगे 22 तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 50। 50 में जोड़ेंगे देखिए 21 और 19 40। तो 50 और 40 90 और 10 100। 100 में आप 5 से भाग दे दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा? तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो आपको संख्या दिया गया था इसका औसत है 20। कितना है? 20 है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये औसत है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये जो सूत्र है इसी के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फीते के 4 टुकड़े की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। फीतों की औसत लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए एक फीता है जिसको हमने तोड़ा है, तो 4 भागों में हो गया ये, और चारों टुकड़े की लंबाई है या फिर कह लीजिए माप है 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि औसतम ये कितना होगा। औसत का मतलब क्या होता है? औसतम ये कितना होगा। देखिए मान लीजिए खेत में कुछ मजदूर काम कर रहा है और वो एक दिन 4 रोटी खाया, दूसरे दिन 8 रोटी खाया, तीसरे दिन एक ही खाया। उसके बाद कभी ऐसा भी हो सकता है उसने खाया ही नहीं। ओके, नहीं खाया तो 0 हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मजदूर कितना रोटी खाया। तो आप इसका औसत निकालेंगे कि एवरेज ये कितना खाता है रोज। एवरेज मतलब होता है औसत। तो आपको बताना है कि रोज कितना कितना खाता होगा औसतम। आप ऐसे थोड़ी ना बताएंगे एक दिन 4 खाया, एक दिन 8 खाया, एक दिन 1 खाया, एक दिन 0 खाया। ऐसे आप नहीं बता सकते हैं। तो आप औसत इसका निकालेंगे, इन सभी का आप औसत निकाल देंगे। देखिए इन सभी को आप जोड़ लेंगे, और बाई कितना है? 1, 2, 3, 4 अंक है तो 4 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 13। 13/4, 4 से भाग दे दीजिए। तो हम कह सकते हैं ये 3 रोटी से ज्यादा खाता होगा रोज। रोज कितना खाता होगा? 3 रोटी से ज्यादा। ये आपको दशमलव में आंसर आएगा। तो आप कह सकते हैं ये 3 रोटी से ज्यादा रोज खाता था। उसी तरह इसमें आपको दिया गया है, देखिए कहा जा रहा है 4 टुकड़ों की माप। एक दिया गया 35 सेंटीमीटर, प्लस एक दिया गया है 40, एक दिया गया 65 और एक दिया गया है 80। अब ये कितना अंक है? 1, 2, 3, 4 है तो आप 4 से भाग दे दीजिए। देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त होगा? देखिए 35 में जोड़ेंगे 65 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 100, और 100 में जोड़ेंगे 80 तो 180, और फिर यहाँ पे है 40 तो कितना हो जाएगा? ये 180 और 40 जोड़ लीजिए। 180 और 40, ये 200 आपका 20 हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 220। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 220 प्राप्त होगा, और बाई 4 है तो 4 भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे इसमें, देखिए 4 से भाग दे देंगे हम 220 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 5 बार में, फिर ऊपर से 0 उतारिए, ये फिर 5 बार में 20 आ गया।
मतलब ये आपका 55 से कट गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका औसत है 55 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो हम क्या बताएंगे, हम बता सकते हैं औसतम, उसकी माप कितना है 55 सेंटीमीटर, सभी का माप औसतम। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 40, 30, 50, 70 तथा 55 का औसत क्या होगा। औसत ज्ञात करना है तो उसी तरह करेंगे। आइए यहाँ पे इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है 40, 30, 50 और कितना है, और आपको दिया गया है 70 और साथ ही साथ आपको 55 भी दिया गया है। ओके, तो आप इसका औसत ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आप भाग दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 है तो आप यहाँ पे 5 से भाग देंगे। ओके, हमने 5 से भाग दे दिया। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त होगा, आपको जोड़ने पे प्राप्त हो जाएगा 245। आप इन सभी को जोड़ के देख सकते हैं। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 245 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे 245 और बाई 5 है तो 5, भाग दे दीजिए। ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका यहाँ पे देखिए हम भाग दे देते हैं। 5 से आप भाग देंगे कितना में, 245 में, ये आपका कटेगा 5 चौके 20 और ये 4 उतर गया, ऊपर से 5 उतार लीजिए, 5 नंबर 45, ये कट गया आपका 49 से। तो आप 49 यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मतलब आपका औसत आ गया 49 और ये आपका आंसर हो जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 100, 86, 29, 0 तथा 195 रन बनाए। उसकी औसत रन संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपको दिया गया है पहले मैच में वो रन बनाता है 100, दूसरे मैच में बनाता है 86, तीसरे में बनाता है 29 और उसके बाद एक मैच में ये 0 रन बनाता है, 0 पे आउट हो जाता है। और एक और मैच खेलता है उसमें ये 195 रन बना देता है। और आपको बताना है इसका औसतम कितना रन है सभी मैच में, औसतम इसका कितना रन होगा सभी मैच में मिला जुला कर। तो देखिए औसत निकालने के लिए हमने सभी को जोड़ लिया और कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है तो आप यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे। ओके, देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त होता है। जब आप इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 410। तो हम यहाँ पे 410 नोट कर देंगे और बाई 5 है तो 5, इससे भाग दे दीजिए। देखिए हम भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। हम भाग देंगे अगर 5 से 410 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 और फिर एक 0 उतार दीजिए, ये हो जाएगा आपका इतना 82 आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सभी मैच में औसतम इसका 82 रन होगा। सभी मैच में कितना औसत है, 82 का औसत है इनका सभी मैच में। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इसके आगे वाले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि उम्र से संबंधी हम औसत कैसे निकालते हैं, चाल से संबंधी औसत कैसे निकालते हैं और भार से संबंधी औसत कैसे निकालते हैं। ये आपका संख्या से संबंधित औसत था। आने वाले लेक्चर में हम बाकी तीनों औसत के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम एक ट्रिक भी आपको बतलाएंगे, इसलिए आप आने वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। औसत निकालने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक के साथ हम औसत को कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।